हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी में। और मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। एक अच्छी खबर आई है इस पेंडेमिक के दौरान। एसबीआई क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे। और इसमें करीबन 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी आउट हुई हैं इस बार। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पेंडेमिक के दौरान। हर जगह लॉकडाउन की सिचुएशन है, सब अपने घर में बंद हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा एसबीआई का, और क्या फुल स्ट्रेटेजी होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, क्या फुल स्ट्रेटेजी हो सकती है। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ये, मैं अपना स्कोर कार्ड भी बताऊंगा आपको कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि जो कि एक एक्सपेरेंट को क्रैक करने में, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें कि एसबीआई क्लर्क में कैसा पैटर्न आता है, तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है ये। सब जानते हैं ये। और इसमें जो आते हैं 3 सेक्शन आपके पास आते हैं। एक आता है इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं आपके इसमें 30, जिसको आपको 20 मिनट मिलते हैं। रीजनिंग के होते हैं 35 और क्वांट के भी होते हैं 35, और दोनों में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। इस एग्जाम में आपको पर्टिकुलर टाइम मिलता है एक सेक्शन के लिए सिर्फ 20 मिनट का। ठीक है, तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स वाले बच्चे जानते होंगे। तो ये कैसा है, क्या काम करता है कि जैसे आपने सबसे पहले आपकी विंडो खुलेगी इंग्लिश एग्जाम की, इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे, और जैसे ही वो 20 मिनट कंप्लीट होंगे वो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और अगली विंडो रीजनिंग की खुल जाएगी। उसमें जैसे ही आप क्वेश्चन करें ना करें उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी 20 मिनट की एक खिड़की टाइप खुलती है, सेक्शन खुलेगा और वो कैंसिल हो जाएगा 20 मिनट के बाद। और दोबारा फिर क्वांट की खुलेगी 20 मिनट के लिए, और क्वांट जितने भी आप क्वेश्चन कर लेंगे वो आप कर लेंगे, और 20 मिनट के बाद दोबारा से वो खिड़की बंद हो जाएगी और आपका 60 मिनट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ये उसका प्री का पैटर्न है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्या क्या आता है। तो अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो जो आरसी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ से 7 से 8 सवाल आपको देखने को मिलते हैं एक एग्जाम में। क्लोज टेस्ट, जिससे आपको 5 क्वेश्चन करीबन मिलते हैं। एरर करेक्शन के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिलर्स और डबल फिलर्स भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है, उससे भी आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पैरा जंबल्स भी फिक्स होते हैं बैंकिंग एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मल्टीपल मीनिंग के भी क्वेश्चन आपके 2-3 होते हैं। ठीक है, मिसलिनियस भी। और इंग्लिश जो सेक्शन होता है उसमें बहुत नए नए पैटर्न के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सेक्शन हुआ, इंग्लिश का पार्ट हुआ। अब हम आगे चलते हैं रीजनिंग के पार्ट पर। रीजनिंग में भी आपको 35 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। और सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे मेन पार्ट जो होता है वो ये होता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही 35 में से 20 क्वेश्चन का जंक जो है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का है। आप समझ सकते हैं कि जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है रीजनिंग सेक्शन के लिए या बैंकिंग एग्जाम के लिए वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं 2 से 3। अल्फा न्यूमरिक सीरीज के क्वेश्चन भी रहते हैं, 3 से 4 आ जाते हैं। स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी भी आपकी आती है। और सिंगल लाइन क्वेश्चन भी होते हैं 2 से 3। आपको एक वर्ड दे देते हैं और आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसके बीच में पूछ लेते हैं। उस तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां से मिलते हैं। ठीक है, आजकल स्लॉग और इनइक्वालिटी या तो किसी एग्जाम में किसी शिफ्ट में या तो स्लॉग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या इनइक्वालिटी, या 2-2 3-3 इनसे देखने को मिलते हैं। 5-5 क्वेश्चन पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। लेकिन जो अब पैटर्न बदला है तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 20 से 25 भी आपको देखने को मिल जाते हैं। करीबन करीबन 5 आपको पजल और सिटिंग देखने को मिल जाती हैं, 5-5 क्वेश्चन की। 20 से 25 तो आपके फिक्स हैं, ये आने आने हैं, और ये सब डिपेंड करता है इन चैप्टरों पे। ठीक है, समझ गए होंगे रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या। क्वांट सेक्शन के बारे में अगर हम बताएं तो क्वांट सेक्शन में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी। तो डीआई जो होती है ना, डीआई डीआई या तो आपको एक डीआई देखने को मिलेगी या आपको 2 डीआई देखने को मिलेंगी। 2 से ज़्यादा डीआई आपको देखने को नहीं मिलेंगी प्री के पेपर में। प्री के पेपर में आपको 2 से ज़्यादा डीआई देखने को नहीं मिलेंगी।
सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन से आपको 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के मिलेंगे देखने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको देखने को मिलती है, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के भी आ सकते हैं। मिसलीनियस, ये जो मिसलीनियस है ये है अर्थमेटिक के चैप्टर के, अर्थमेटिक से आपको देखने को मिलेंगे मिसलीनियस चैप्टर, और ये 10 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ये फिक्स है, ये आने ही आने हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बताऊंगा ये 10 क्वेश्चन कौन कौन से वेटेज के होते हैं, कौन कौन से चैप्टर में वेटेज रखते हैं 10 के क्वेश्चन। और आजकल नया पैटर्न आ रहा है बैंकिंग में, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का, यहाँ से भी आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वेरी करता रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि 5 फिक्स ही आएंगे, अगर मैंने बोला ये वेरी करता रहता है, लेकिन हाँ ये पैटर्न है आपका, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये पैटर्न आता है। ठीक है, ये मेरा स्कोर कार्ड है, मैंने जब एग्जाम दिया था, ये मेरा स्कोर कार्ड है अभिषेक शर्मा, और मेरे जो मार्क्स मैंने स्कोर किए थे वो किए थे 87.75, 87.75, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्कोर है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कोर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट बताऊंगा, हर एक सेक्शन वाइज मैं इंपॉर्टेंट्स पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरे देखना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी मैथ्स। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको फुल स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन के लिए क्या क्या करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पॉइंट बना दिए। सबसे पहला काम आपको करना है बैंकिंग में, या आपको एसबीआई, आईबीपीएस, कोई भी आप अगर बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम करना है द हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है आपको। आप द हिंदू की जगह, अगर आपके पास द हिंदू नहीं आता है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अवेलेबल है आपके एरिया में तो द हिंदू को लगवाएं और उसको डेली रीड करें, डेली रीडिंग करें उसकी, जो भी सेक्शन आपको पसंद है उसको डेली पढ़ें। ठीक है, कुछ वर्ड्स निकालें, इससे वोकैब सेक्शन बढ़ेगा, आपका वोकैब बढ़ेगी। ठीक है, और आपकी रीडिंग की एबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं बैंकिंग एग्जाम में या एसबीआई में। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 7-8 तो आरसी से क्वेश्चन आते हैं, और क्लोज टेस्ट भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आता है, 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और पैरा जंबल के भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही रिलेटेड है, वहाँ से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंग्लिश सेक्शन में, आरसी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और जो बैंकिंग पैटर्न है ना, बैंकिंग बैंकिंग एग्जाम जो है वो आपकी रीडिंग हैबिट ही चेक करता है, रीडिंग को कितना आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, यही आपका चेक करता है पूरा बैंकिंग एग्जाम, है ही डिपेंड ही आर उस पे है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंड पे। तो ये जो काम है द हिंदू न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने अब नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में बहुत ही मस्ट चीज़ है और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर अगर हम आएँ तो दूसरे पॉइंट बेसिक ग्रामर सेक्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी डेली पढ़ें, डेली आप किसी भी किताब से उसको फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, चाहे प्लिंटू पैरामाउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप रेनिन मार्टिन पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, और ग्रामर सेक्शन का जो बेसिक पार्ट है उसको करते रहें डेली बेसिस पे। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ है क्विज। ठीक है, क्विज भी आपको बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश सेक्शन के लिए, आपको अलग से क्विज आती हैं, जैसे बैंकर्स अड्डा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या ग्रेड अप, आपने देखा होगा ग्रेड अप जो है, ग्रेड अप भी करता है, तो इसकी आप क्विजेस दे सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये काम अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में मैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि सिटिंग और पजल से ही 20 से 25 क्वेश्चन आपके आने तय हैं। तो आप ऐसा करें कि डेली डेली बेसिस पे 5 सिटिंग अरेंजमेंट लगाएं, और डेली बेसिस पे 5 अगर आप पजल लगा रहे हैं तो मतलब आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और एसबीआई क्लर्क को क्रैक करने से आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग चैप्टर बच जाते हैं उनकी आप क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेकिन मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अब मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप वाइज। टाइप वाइज कैसी होती है, बहुत तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट भी होती है और पजल भी बहुत तरीके की होती है। अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, 2 पैरेलल लाइन पे सिटिंग अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एक अनसर्टेन वाली सिटिंग अरेंजमेंट होती है, आपको एक लाइन दे देता है और अनसर्टेन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट होती है। तो बहुत टाइप वाइज करें, हर टाइप की आप लगाएं, 5 मैंने बोला है तो 5 टाइप की एक एक दिन लगाएं। और पजल भी बहुत तरीके की होती है टाइप वाइज, आपकी डे होती है, डे वाइज होती है, मंथ वाइज होती है, ईयरली वाइज होती है। ठीक है, वेरिएबल होते हैं, एक एक दो दो वेरिएबल की होती हैं, ऐसी पजल आप डेली लगाएं। तो ये भी आप 5 डेली लगाएं।
मतलब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इनको नहीं लगा रहे हैं तो आप बहुत लोगों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर के आप क्विज दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्लॉग वगैरह दे सकते हैं, इनइक्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज दे सकते हैं। इन सब को आप क्विज से करते रहेंगे, ये कोई मतलब इतनी टफ चीज़ नहीं है, आप आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं जी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। बहुतों को डर रहता है इस सेक्शन से, बहुतों को डर लगता है इस सेक्शन से। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सेक्शन को कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं इसमें अपने नंबर। ठीक है, और आप इसको क्लियर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो बैंकिंग एग्ज़ाम में अगर आप ने दिया होगा तो आपको भी पता चला होगा, और मुझे भी पता चला है कि आपको अपनी कैलकुलेटिव स्पीड जो है ना, कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं और आपके पास 35 क्वेश्चन हैं। और अगर आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन के आसपास नहीं पहुँचे या 30 प्लस आपने क्वेश्चन नहीं किए तो भी आपका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश में 30 में से 25 प्लस निकाल सकते हैं तो यहाँ पर एक दो मार्क अगर कम भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे इंग्लिश में आप अगर 15 और 18 वाले बच्चे हैं 30 में से, तो आपको यहाँ तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा, वो भी 30 प्लस। तो अगर आपको 30 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन की जो स्पीड है उसके बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बढ़ेगी कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं देखने में, लेकिन ये आपकी जो स्पीड है उसमें बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, टेबल्स टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 25 तक। अगर आप 25 तक टेबल याद कर लेते हैं तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, और जो कि बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, अच्छा स्क्वायर आप याद कर सकते हैं, क्यूब आपको याद करने हैं कम से कम 30 तक, और स्क्वायर भी आपको याद करने हैं कम से कम 50 तक। ठीक है, और अगर आप याद नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है स्क्वायर्स के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखें जाके। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसके बाद जब आप इस वीडियो को देख लेंगे स्क्वायर वाली, तो आपको वो मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे, आप तुरंत 1-2 सेकंड में उसका उत्तर निकाल देंगे, किसी का भी स्क्वायर आपसे पूछे। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्क्वायर कर लेना। क्यूब कर सकते हैं आप, 30 तक याद करने पड़ेंगे आपको क्यूब, और टेबल्स भी 25 तक आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका कोई भी अल्टरनेट है नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पे, अगर हम चलते हैं तो अगला पॉइंट जो है वो हमारा अगला पॉइंट कहता है हमसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बिना पेन के यूज़ करने की हैबिट डालें। ठीक है, हैबिट डालें, बिना पेन यूज़ करने की मल्टीप्लिकेशन करने की हैबिट डालें और एडिशन करने की हैबिट डालें। और यही हैबिट आपको काम देगी आपके मेन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, मेन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, जब आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं ऊपर बता रहा हूँ कैलकुलेटिव स्पीड, ये आपकी हेल्पफुल होगी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में और डीआई के क्वेश्चनों में भी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और डीआई अगर मैं क्वेश्चन दोनों जोड़ लूँ, तो अगर 5 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए और करीबन करीबन 2 डीआई आ गई, तो 10 से 15 से प्लस क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से और डीआई से अगर आ गए, तो आपको कैलकुलेटिव स्पीड चाहिएगी उसमें, और कैलकुलेटिव स्पीड आपकी यहीं से इंक्रीज होने वाली है, और किसी पर कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जो आपको घोल के पिला दी जाए और आपकी कैलकुलेटिव स्पीड आगे चली जाए और आप एग्जाम में क्लियर कर जाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक अर्थमेटिक चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे क्वांट में। तो ये आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, जो भी बुक आपने प्रेफर करी है उस बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जरूर 1-2 बुक होंगी तो आप उनको कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा मिटा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ जो जानने वाली बात है, कि जो बेसिक अर्थमेटिक्स के दो 10 क्वेश्चन आते हैं फिक्स है बैंकिंग में। 10 तो फिक्स है, आपके 11 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 आने ही आने हैं। तो इनका जो वेटेज रहता है, तो 1% से एक एक क्वेश्चन आता है, 1% से एज से क्वेश्चन जरूर आता है जी बैंकिंग पैटर्न में। और उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एक क्वेश्चन 101% आता है। उसके बाद एक ट्रेन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको 100% दिखेंगे अगर आप पेपर देने जाएंगे तो। ठीक है, एज का हो गया, परसेंटेज का, और आपका होता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से आपको 2 क्वेश्चन आराम से देखेंगे, 2 क्वेश्चन आप आराम से देखेंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ एसआई सीआई से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से भी देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन।
और मेंसुरेशन से सिंपल सा फॉर्मूला बेस होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस होता है वो क्वेश्चन जो होता है, फॉर्मूला बेस होता है, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा मेंसुरेशन चैप्टर से। ऐसे करके एक एक जोड़ के आपके 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इन 10 क्वेश्चनों में आपको 10 नहीं निकालने, आपको टारगेट रहना चाहिए इन 10 क्वेश्चनों से अगर मैं 6 या 7 क्वेश्चन अगर मैं निकाल जाऊं तो मेरा यहाँ पर काम बन जाएगा। 6 या 7 क्वेश्चन आप अगर आपने 10 क्वेश्चनों में से निकाल दिए तो आपको एसबीआई प्री को निकालने में कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप इसमें टारगेट कर लें कि कौन से चैप्टर से मुझे निकालने हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन, और वही आप टारगेट रखें। ठीक है, तो आराम से आप 30+ अगर स्कोर करना है तो अगर आप इस काम को कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, और अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे 30 डेज तक, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी जो कैलकुलेटिव स्पीड होगी और बेसिक अर्थमेटिक सेक्शन होगा वो आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको 30 क्या 35 भी आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज मॉक। बिना मॉक के आप एसबीआई अगर क्लर्क को क्लियर करना चाहते हैं तो वो इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। मुझे मेरी ये जो बात है वो आपको ख़राब लग रही होगी, लेकिन अगर विदाउट मॉक आप पेपर देने चले गए तो आप सिर्फ यही देखते रहेंगे कि ये जो 20 मिनट की जो खिड़की खुलती है ना सेक्शन वाइज, वो कितनी जल्दी कितनी कितनी जल्दी टाइम चल रहा है। आप आके बस ये कहेंगे वो बहुत जल्दी खत्म हो गया पेपर। ठीक है, और वहीं पर आपके जो साथी होंगे वो इतनी तेज चल रहे होंगे वहां पर, और वो कम से कम 85 to 90 अटेम्प्ट कर देंगे वहां पे। ठीक है, और आप यहाँ पे 60 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मॉक है वो बहुत ही कारगर साबित है। बिना मॉक के पेपर देने मत जाना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1-2 मॉक दे के चले गए। आपको अगर एसबीआई क्लर्क बनना है, अगर एसबीआई क्लर्क बनने की चाहत है, तो आप 50+ मॉक लगा के ही मैदान में उतरना, 50 प्रैक्टिस करके ही मैदान में उतरना। बिना मैदान में प्रैक्टिस करे ना उतर जाना, कहीं आपका बहुत बुरा हाल हो जाए। ठीक है, तो 50 मॉक आपके मस्ट हैं। अब मॉक कहाँ से लगाएं, कई लोग पूछते हैं मॉक कहाँ से लगाएं, किसका मॉक बेटर होगा किसका नहीं। तो मैंने अपनी जो तैयारी में जो मॉक प्रेफर किया था, मैंने मॉक प्रेफर किया था बैंकर्स अड्डा का। ठीक है, मुझे टेक्स्ट बुक नहीं अच्छा लगा था क्योंकि टेक्स्ट बुक बैंकिंग पैटर्न पे अच्छा नहीं बनाता है। हालांकि एसएससी का पैटर्न अगर है तो टेक्स्ट बुक उसमें नंबर 1 है, लेकिन मैंने जो मॉक प्रेफर किया था बैंकर्स अड्डा का किया था। ठीक है, इसका एकदम रिलेटिव मॉक होता है, तो आप देख लेना आपको जो भी अच्छा लगे। बैंकर्स अड्डा, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस मॉक, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन 50+ मॉक जरूर दे के जाना अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ये सेशन कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और मैं इस चैनल पर क्वांट सेक्शन की कुछ वीडियोस लाता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स होंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, और इम्पोर्टेंट जो आपके चैप्टर्स होंगे, इनको मैं एक एक वीडियो में आपको लाता रहूँगा इसी चैनल पर जिसका नाम है अभी मैथ्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आशा करता हूँ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे और एसबीआई के एम्प्लॉय जल्द ही बनेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।